हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महंत है। क्विक सक्सेस सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। एलसीएम के पार्ट 3 में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ट्रैफिक लाइट्स, बेल्स और सर्कुलर फील्ड से संबंधित क्वेश्चन हैं। साथ ही एलसीएम का मेरा वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 जिन्होंने नहीं देखे हैं वे देख लेंगे, और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए ट्रैफिक लाइट्स के बारे में जानते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स से संबंधित क्वेश्चन कैसे रहते हैं। किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइट्स लगे रहते हैं। जैसे किसी चौराहे पर 3 तरह के ट्रैफिक लाइट्स जो है वो जलते हैं। एक है ग्रीन लाइट जलते हैं, एक रेड लाइट जलते हैं, येलो लाइट जलते हैं। और ग्रीन लाइट एवरी 2 मिनट्स के बाद जलते हैं और बुझ जाते हैं, फिर जलते हैं फिर बुझ जाते हैं। उसी तरह रेड लाइट जो है एवरी 3 मिनट्स के बाद जो है जलते हैं और बुझते हैं। येलो लाइट भी एवरी 5 मिनट्स के बाद जलते हैं और बुझते हैं। तो हम इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि ग्रीन लाइट जो है वो पहले मिनट में वो जलेंगे, इसके बाद फिर अगले जो है वो फिर 4 मिनट्स में जलेंगे, फिर अगले 6 मिनट्स में जलेंगे, उसके अगले 8 मिनट में जलेंगे, उसके अगले 10 मिनट्स में जलेंगे, और ऐसे जलते बुझते चले जाएंगे। उसी तरह रेड लाइट जो है वो एवरी 3 मिनट्स पे जलते हैं, फिर 6 पे जलते हैं, फिर 9 पर जलेंगे, फिर 12 पर, और फिर 15 पर, ऐसे करके जलते बुझते चले जाएंगे। अब येलो लाइट 5 पर, 10 पर, 15 पर, और ऐसे करके आगे जलते चले जाएंगे। तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन ही हुआ जो है ये, क्योंकि हर एक जो है ये मल्टीपल हुआ, ये हर एक 2 का मल्टीपल हो गया, यहाँ 3 का मल्टीपल हो गया, और ये 5 का मल्टीपल हो गया। और इसमें से देखते हैं कॉमन कौन सा है। तो कॉमन मेरा है वो 30 है, और यहाँ मेरा कॉमन जो है 30 है, और यहाँ कॉमन मेरा 30 है। और ये 30 में सबसे हमको लिस्ट जो है वो सबसे छोटा संख्या है। तो ये मेरा एलसीएम से ही संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि यदि हम जो है 2 और 3 और 5 का एलसीएम हम निकालते हैं तो मेरा 30 आता है। तो ये मेरा एलसीएम ही हुआ जो है। अब इसे क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। यहाँ क्वेश्चन है 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे तीनों एक साथ बजना आरंभ करती हैं तो कितने समय के बाद पुनः तीनों एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पर हम तीनों घंटी का हम समय अंतराल दे दिए हैं कि पहली घंटी जो 36 सेकंड के बाद बजेगी, फिर अगला 72 सेकंड के बाद बजेगी, फिर उसके अगला जो है मेरा 108 सेकंड के बाद बजेगी। उसी तरह दूसरी घंटी जो है वो 40, 80, 120, 160 ऐसे करके वो बजती चली जाएंगी। तीसरी घंटी जो है वो 48, 96 और ऐसे करके चलती चली जाएगी। तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन हो गया ये। तो इस क्वेश्चन में हमको ये समझाने के लिए लिख दिए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम एलसीएम ही निकालने हैं। तो 36, 40 और 48 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 36, 40, 48 का एलसीएम यहाँ पर निकालने का प्रोसेस बताए हुए हैं। 36 को हम 4 गुने 9 लिखते हैं, तो हम 2 की पावर 2 और इंटू 3 स्क्वायर हम लिख देते हैं। उसी तरह 40 को 2 की पावर 3 8 इंटू 5 होता है मेरा, तो 8 को हम 2 की पावर 3 और 5 को हम 1 लिखते हैं। 48 को लिखते हैं 16 इंटू 3,
16 गुने 3 48, 16 मेरा होता है 2 पावर 4 और 3 मेरा हो गया। इसमें से देखते हैं कि सबसे बड़ा किसका पावर है। 2 में सबसे बड़ा पावर मेरा 2 पावर 4 है। उसी तरह 3 में देखते हैं कि तो 3 पर पावर 2 है और मेरा 5 पर पावर 1 होगा। और 16 को हम लिखते हैं 2 पावर 4 को हम लिखते हैं 16 और 3 स्क्वायर हम लिखते हैं 9 और 5 मेरा ये होगा। अब ये सारे संख्याओं को हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा 720 सेकेंड हो जाते हैं। अब इसको हम जो है हमको मिनट में चेंज करना है। मिनट में चेंज करना है तो हम इसको जो है 60 से हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा 12 मिनट हो जाएंगे। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तीन विभिन्न चौराहों पर यातायात की 3 बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो ये मेरा एलसीएम, इस क्वेश्चन को हम एलसीएम के ही तरह बनाएंगे, एलसीएम ही निकालेंगे। हमको 48, 72 और 108 हमको एलसीएम निकालने हैं। तो 48 हम लिखते हैं 16 गुने 3, 72 को हम लिखते हैं 8 गुने 9 और 108 को हम लिखते हैं 16 गुने 9। अब यहाँ जो है वो 16 को हम लिखते हैं 2 पावर 4 और 3 हो गया मेरा। उसी तरह 8 को लिखते हैं 2 पावर 3 और 3 स्क्वायर हो गया मेरा। अब यहाँ मेरा 12 और 12 को हम लिखते हैं 4 गुने 3 यानी कि 2 स्क्वायर और गुना 1 मेरा 3 बचा हुआ है और ये 3 स्क्वायर को मेरा में इसमें एक और 3 जुड़ जाएगा तो 3 पावर 3 होगा। अब इसमें से देख रहे हैं कि 2 पावर कितना सबसे ज़्यादा है, 2 पावर 4 ज़्यादा है, 2 पावर 4 हम लिख दिए। 3 में देख रहे हैं कि 3 पावर 3 हम लिख दिए। 2 पावर 4 का मतलब होता है 16 और 3 पावर 3 का मतलब होता है 27। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा हो गया 432 सेकेंड्स। अब इसमें हमको मिनट में इसको चेंज करने हैं तो हम 60 से 472 को डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि मेरा ये जो है 4 से मेरा कट रहा है तो मेरा ये 15 बार में जाएगा और ये मेरा हो जाएगा 108। इसके बाद ये 15 मेरा 3 से कटेगा और ये मेरा 108 हो जाएगा 36 बार में। तो मेरा नंबर हो जाएगा 36/5 और इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो मेरा हो जाएगा 7.1/5। तो ये मेरा 7 मिनट हो गया ये जो है, और ये 1/5 को हम जो है इसको फिर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मेरा सेकंड में हो जाएगा। ये मेरा 12 सेकंड हो गया। अब मेरा हो गया 7 मिनट 12 सेकंड में वो एक साथ बदलेंगी जो है वो। अब यहाँ दिया हुआ है 8:20 में चलती है तो यहाँ दिया हुआ है ये 8 घंटा हो गया और ये मेरा 20 मिनट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया। तो हम यहाँ पर मिनट के सामने मिनट लिख देते हैं और सेकंड के सामने सेकंड लिख देते हैं तो मेरा आंसर हो जाएगा 8:27 और 12 सेकंड पर जो है एक साथ बदलेंगी। और एक और क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। सपोज एक सर्कुलर फील्ड है
और वो सर्कुलर फील्ड पर ए और बी कोई दो आदमी हैं जो कि एक साथ दौड़ते हैं, और ए जो है वो इस सर्कुलर फील्ड को एक चक्कर जो है वो लगाने में उनको 4 मिनट लगते हैं और बी को 5 मिनट लगते हैं। तो ए जो है पहला चक्कर जो है वो 4 मिनट में लगाएंगे और दूसरा चक्कर वो 8 मिनट में लगाएंगे, तीसरा चक्कर 12 मिनट में लगाएंगे, चौथा चक्कर मेरा वो 16 मिनट में लगाएंगे। ऐसे करके वो चक्कर लगाते चले जाएंगे। बी उसी ग्राउंड को जो है वो 5 मिनट में एक चक्कर लगाता है, फिर अगला चक्कर वो उनको लगाने में 10 मिनट लगेंगे, तीसरा चक्कर लगाने में उनको 15 मिनट लगेंगे, चौथा मिनट लगाने में उनको 20 मिनट लगेंगे, पांचवा मिनट में 25 मिनट लगेंगे। इस तरह वो चक्कर लगाते चले जाएंगे। तो ये मेरा 4 का मल्टीपल हो गया और ये मेरा 5 का मल्टीपल हो गया। और इन दोनों में देखते हैं कॉमन कौन सा है। तो कॉमन देख रहे हैं कि मेरा ये 20 है और ये मेरा सबसे छोटा भी है। तो इन दोनों का हम एलसीएम ही निकालते हैं और 4 और 5 का जो है वो मेरा एलसीएम होता है 20। चलिए इस पर एक और सवाल पर चर्चा करते हैं। ABC किसी वृत्तीय स्टेडियम के अनुदिश एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी एक चक्कर 308 सेकंड में और सी एक चक्कर 198 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे अगली बार पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो ऐसे सवाल को हम एलसीएम ही निकालते हैं, क्योंकि उनको एक चक्कर लगाने में 252 सेकंड लगते हैं और बी को 308 सेकंड लगते हैं और सी को 98 सेकंड लगते हैं। तो ये तीनों का हम एलसीएम निकालते हैं। यहाँ एलसीएम निकालने के लिए दो तरह से बनाए हुए हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक जो है डिवीजन मेथड। तो आप दोनों ही मेथड से बना सकते हैं। यहाँ पर डिवीजन मेथड, यदि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बनाने में दिक्कत है तो आप डिवीजन मेथड से भी आप बना सकते हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनाते हैं। इन सारे संख्याओं को प्राइम नंबर में चेंज कर दिया गया है, ये आपके सामने चेंज किया हुआ है। उसी तरह 308 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज किया हुआ है, 198 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज किया हुआ है। अब इस संख्याओं को हम देखते हैं कि 2 की पावर 2 यहाँ हम लिख दिए, इसमें भी देख रहे हैं कि दो बार है तो 2 की पावर 2 लिख दिए। 3 देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 मेरा 2 बार है, इसमें नहीं है और इसमें भी 2 बार है तो 3 स्क्वायर हम लिख दिए। 7 मेरा 1 बार है तो 7 हम 1 बार लिख दिए और 11 1 बार है तो 11 हम 1 बार लिख दिए। और सारा संख्या को अप्लाई करेंगे तो 2772 मेरा आएंगे। अब ये मेरा सेकंड में हो गया। अब इनको हम मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं, तो 60 करेंगे तो मेरा 40 मिनट्स 12 सेकंड आएंगे। अब देखिए इन संख्या को हमको मल्टीप्लाई करना है, यही संख्या है यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने का भी तरीका बता देते हैं कि इनको कैसे किया जाता है। सबसे पहले है इन संख्याओं में हम ये दोनों संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरा होता है 7 9 63। 63 मेरा मल्टीप्लाई करना आसान है और मेरा 4 बच गया तो हम इसको 4 से जो है हम मल्टीप्लाई फिर कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया मेरा 4 3 12 और 6 4 24 और एक कैरी ओवर बचा है तो 25 हो गया और 252। तो 252 को हमको 11 से फिर मल्टीप्लाई करना है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करना किसी का हमको 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम ये 2 को लिख देते हैं। अब ये दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो
जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये संख्या पहले लिख दिए, फिर ये दोनों पहला और दूसरा को लिख दिए। अब दूसरा और तीसरा को हम फिर जोड़ते हैं तो मेरा फिर जो है वो 7 हो जाएंगे और फिर मेरा 2 आ जाएंगे। तो 2 7 7 2 मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पार्ट 4 में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।